हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन अवस्था में होता है पहला स्पर्मेटोगोनिया की प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि, दूसरा है माइटोसिस द्वारा गोनोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया का बनना, तीसरा है मियोसिस द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना, चौथा है मियोसिस के द्वारा स्पर्मेटोसाइट से oogonia का बनना। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु या कह सकते हैं नर युग्मक का जो है निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखा जाता है कि तीन जो है अवस्थाओं में ये जो है बटा हुआ होता है। एक होता है गुणन, दूसरा जो होता है वो होता है वृद्धि प्रावस्था, चौथा होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो हमें जो है परिपक्वन प्रावस्था के बारे में ही यहाँ पे पूछा गया है। क्या होता है कि शुक्राणु जनन के परिपक्वता चरण या कह सकते हैं परिपक्वन अवस्था में जो है शुक्राणुओं का निर्माण द्वितीयक शुक्राणु कोश से होता है, शुक्राणु कोश से होता है। और इस चरण में पहला परिपक्वता विभाजन जो होता है न्यूनकारी होता है। क्या होता है? न्यूनकारी, यानी कि यहाँ पे आधा हो जाता है और दो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाता है। बाद वाला चार अगुणित शुक्राणु बनाने के लिए जो है समतुल्य विभाजन यानी कि द्वितीय परिपक्वता विभाजन द्वारा विभाजित होता है और स्पर्मेटिड जो है क्या करते हैं, सर्टोली कोशिकाओं से जो है पोषण प्राप्त करते हैं और आगे जाके जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसकी प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया जो होता है स्पर्मेटोगोनिया की प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में जो है वृद्धि होती है। अब यहाँ पे अगर विकल्प में चले, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में स्पर्मेटोगोनिया की प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि। स्पर्मेटोजेनेसिस में परिपक्वन अवस्था में देखी जाती है कि स्पर्मेटोगोनिया की जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है उसमें वृद्धि होती है। तो ये जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर। उसके बाद इस प्रश्न में जो है बी विकल्प है कि माइटोसिस द्वारा गोनोसाइट से स्पर्मेटोगोनिया का बनना। ये गलत होगा। माइटोसिस द्वारा जो है गोनोसाइट मतलब होता है शुक्राणुजन के पूर्ववर्ती हैं जो भ्रूण विकास के और कह सकते हैं भ्रूण के विकास के 7 सप्ताह के आसपास आदिम जो है जनन कोशिकाओं से वृषण में अंतर करते हैं। और यहाँ पे ये जो है क्या करते हैं, प्रसवोत्तर जब प्रसव होता है उसके बाद कह सकते हैं प्रसवोत्तर अवधि तक मौजूद रहते हैं जब वे शुक्राणुजन बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, गलत। तीसरा है मियोसिस द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का बनना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का बनना नहीं होता है। डी दे रखा है मियोसिस के द्वारा स्पर्मेटोसाइट से oogonia का बनना। oogonia की बात करें तो oogonia जो है मादाओं में
देखा जाता है। ये अभी हम बात कर रहे हैं नर की, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।